क्या नाम है आपका? सुखारी यादव, देवारा, किताब फर्स्ट। किसके समर्थन में आया है, इतनी भीड़ लगी हुई है? समा के वसीम, समा वसीम, जो वसीम साहब मंत्री थे उनकी पत्नी समा है, उनके समर्थन में है। काहे तक विरोध हो रहा है? विरोध हो रहा है, विरोध होने का कारण ये है कि जो विधायक वर्तमान में था या है, वो तानाशाह विधायक है, किसी से बात नहीं करता, शीशा बंद करके चलता है, कहता है शीशा खुल जाएगा तो हमारे गाड़ी में अंदर गर्दा जाएगा। तो जनता वोट देती अपने दुख सुख खातिर है और मिलने खातिर, और वो शीशा बंद किए 70 के स्पीड में 80 के जा रहे हैं, कौन मिल पाएगा? गांव के लोग तो ऐसे होते हैं ना कि कोई मंडई में से भाग के आया, कोई खेत में से भाग के आता, विधायक आ गया मिल लूँ। उनके पास इतना पैसा तो होता नहीं कि वो लखनऊ दिल्ली जाके मिल पाएंगे। इस नाते वसीम साहब जो थे जमीनी नेता थे, उन्होंने इतना काम किया है कि जनता गोपालपुर की उनको वोट नहीं देती थी, उनको दिल दे दिया है। केवल वोट तक नहीं वसीम साहब सीमित थे। आज आप गांव में गोपालपुर में घूमिए तो 50 लोगों की आंखों में पानी मिलेगा। वसीम के जैसे 50% आंखों में लोगों को पानी है। भावुक लोग हो जाते हैं उनकी बात करने पर। पूरा विरोध कर रहे हैं आप? हाँ, हम लोग विरोध में हैं और हम लोग समा के साथ हैं। जो भी फैसला होगा हम लोग समा के साथ रहेंगे और गोपालपुर की जनता साथ है। जो वर्तमान विधायक है उसके विरोध में हम लोग हैं। ये तो अध्यक्ष जी की कमी है, इनके साथ अन्याय हुआ। 8 महीना इनको एक महिला विधवा, उनको क्षेत्र में गली बे गली घुमाया गया और उसके बाद उनको अपमानित किया गया, पूछा भी नहीं गया, टिकट दे दिया गया दूसरे को। उनको अध्यक्ष जी भी कहे थे टिकट देने को। ऐसी बातें हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद हमीद है। अभी जी यहाँ पे किसके समर्थन में आए हुए हैं? हम समा वसीम के समर्थन में आए हुए हैं और गोपालपुर की जनता उनका पूरा सहयोग कर रही है। पहली बात तो यह है कि वसीम साहब का जो टिकट पहली बार जो काटा गया, उनके स्वास्थ्य का हवाला देखे उनको उनके साथ छल किया गया। दूसरी बार उनकी पत्नी को पूरा गोपालपुर में घुमाया गया, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो हम तो पार्टी के समर्थक हैं, आज भी पार्टी के साथ है, लेकिन हमारे प्रत्याशी को समा वसीम जी को टिकट नहीं दिया गया। और गोपालपुर की जनता हमारे जो वर्तमान विधायक उनसे काफ़ी नाराज़ है। आज से नहीं, बहुत दिनों से काफ़ी नाराज़ चल रही है और टिकट ना मिले के कारण और भी नाराज़ चल रही है। जगह जगह उनका पुतला फूका जा रहा है। और वसीम साहब तो पार्टी संस्थापक सदस्य थे और वो समाजवादी पार्टी के कफन में ही दफन हो गए। इस प्रकार से इतने पुराने कार्यकर्ता के साथ इस प्रकार का व्यवहार, उनके परिवार के साथ इस प्रकार का व्यवहार, उनकी विधवा जो बेचारी मजबूर लाचार है, उनके परिवार में कोई इस प्रकार का कोई पुरुष भी नहीं है कि उनके साथ उनके कंधा से कंधा मिला के चले। उनके साथ बहुत ही बड़ा छल किया गया है माननीय अखिलेश यादव के द्वारा। हम मांग करते हैं कि पुनः विचार किया जाए, उनको टिकट दिया, अन्यथा विरोध हो रहा है और बहुत बड़ा विरोध हो रहा है और सपा की यहाँ सुनिश्चित हार है और बड़ी हार है। परशुराम यादव, पूर्व प्रधान। किस तरह की बैठक किया गया है यहाँ पे बड़ी संख्या में? बैठक किया गया इसलिए कि हमारे पूर्व मंत्री वसीम साहब थे, जिनका स्वर्गवास हो गया, और उन्होंने गोपालपुर विधानसभा में एक एक ईंटा हर गांव में लगवाया है। 25 साल उन्होंने विकास किया हमारे पूरे देवारा का जो है। और आज उनकी विधवा औरत को दौड़ा करके इन्होंने टिकट नहीं दिया। पूरी जनता जो इनके पक्ष में है, अगर टिकट नहीं बदलेंगे तो बुरी तरह से आपकी हार के वो जाएंगे। जो है नफीस अहमद जी समर्थन में है, पूरा समर्थन में, पूरा देवारा समर्थन, पूरी जनता समर्थन में। किसके समर्थन में? समा वसीम के समर्थन में पूरा देवारा है, जो है पूरा गोपालपुर विधानसभा है। और बुरी तरह से वो हार के जाएंगे यहाँ गोपालपुर से। जो है कलश से जो है कि हर गांव गांव में जो है उनका पुतला फूंका जा रहा है। जो और उसके बाद भी अगर वो नहीं समझेंगे तो उसका खामियाजा भुगतेंगे। मेरा नाम संजय मिश्रा है। यहाँ पे किस तरीके की बैठक किया गया है आज? आज समा वसीम के समर्थन के लिए यहाँ किया गया था। उनका चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि आप क्षेत्र में रहो तो आपको टिकट दिया जाएगा। ये अबला औरत, विधवा औरत, जिसका पति राजनीति में यही गोपालपुर की राजनीति करते करते समर्पित हो गया, देश छोड़ के चला गया,
टिकट देने का आश्वासन दिया गया था, उनके घर आए थे, बुला के भी टिकट देने का आश्वासन दिया था इन्होंने, लेकिन आखिरी मौके पे एक विधवा औरत को, एक असहाय औरत को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दे करके टिकट काट दिया। ये हम लोगों में बहुत आक्रोश है और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को गोपालपुर में भोगना पड़ेगा। अगर टिकट वापस नहीं लेते हैं, अगर टिकट फिर वापस इनको नहीं देते हैं, तो इसका खामियाजा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, समाजवादी पार्टी को गोपालपुर में भोगना पड़ेगा। तो क्या ऐसे में क्या ये किसी और दल से चुनाव लड़ने का है? जी, ये चुनाव लड़ सकती हैं, दल से नहीं निर्दल लड़ सकती हैं, किसी और दल से भी लड़ सकती हैं, चुनाव लड़ेंगी। आप लोग समर्थन एकदम समर्थन देंगे। हम नहीं, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता इनके साथ हैं और हैं, रहेंगे और थे भी। तो यही कार्यकर्ता पिछली बार नफीस अहमद को चुनाव जितवाए थे मंत्री जी के कहने पे। मंत्री जी इनके मंच पे आके बैठे थे कि मेरा लाश भी समाजवादी झंडे में जाएगा, और अल्लाह ने ऐसा ही किया कि उनका लाश समाजवादी झंडे में गया। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से धोखा दिया है, ये जनता माफ करने वाली उनको नहीं है। आज यहाँ मीटिंग किया गया, किसके समर्थन में किया गया? देखिए, हम लोग पुराने समाजवादी कार्यकर्ता हैं जो कंधे से कंधे मिला के चलने वाले हैं। ये जो समर्थन आज यहाँ पे जुटा है, ये स्वर्गीय वसीम अहमद के ये इतने लोग सिपाही हैं और समा वसीम के समर्थन में ये जन सैलाब उभरी है। क्या चाहते हैं मतलब? हम लोग ये चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो औरत पर्दे में थी, उसको पहली बार मुलाकात करके इन्होंने कहा कि आप क्षेत्र में जाइए, चुनाव की तैयारी करिए, मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा। जो बोरके में औरत रहती हुई, उसको बाहर हर दरवाजे पे घुमाकर, और उस महिला से एक बार पूछा नहीं गया कि तुमको मैं चुनाव नहीं टिकट दे रहा हूँ, दूसरे को दे रहा हूँ। एक बार पूछ लेना चाहिए था, बैठाकर पूछ लेना चाहिए था कि आपको नहीं लड़ा पाऊंगा, आपको सम्मान दूंगा। ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे प्रत्याशी को जो नफीस अहमद हैं, उनको टिकट दे दिया। जनता में गोपालपुर विधानसभा में इतना विरोध उनका है, पुराना विरोध था, नया विरोध और जनता विरोधी हो गई। जो पहली बार वसीम अहमद का टिकट कटा था, तो उनके कार्यकर्ता सारे लोग मिलकर उनको विधायक बनाए, और उसी कार्यकर्ता को ये बदनाम करते हैं कि हमारे साथ नहीं थे। अब कि इनको पूरे कार्यकर्ता बता देंगे किस तरह ये विधायकी बन के जाएंगे। समा वसीम को पूरा गोपालपुर विधानसभा चिल्ला रहा है, रो रहा है कि आप निर्दल लड़िए, किसी से लड़िए, पूरी जनता आपके साथ है। क्या नाम है? लाल बहादुर यादव, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, नवरार देवरा देवी की तरफ फर्स्ट। आज बड़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, किस लिए? भीड़ इसलिए लगी है कि स्वर्गीय वसीम साहब की पत्नी समा वसीम को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट नहीं दिए। बहुत बड़ा अन्याय हुआ इनके साथ, और गोपालपुर की जनता की चाह थी कि समा वसीम साहब जमीनी नेता थे और उनकी पत्नी को एक बार हम लोग विधायक बना दें, लेकिन अखिलेश जी इस मंशा को बेकार कर दिए। इसलिए जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। मौजूदा विधायक जो है तानाशाह विधायक है और जनता उनका विरोध करती है। हमें आशा और भरोसा है कि समाज के साथ गोपालपुर वासी जो है, चाहे जिस दल में जाएंगी या निर्दल आएंगी, हम सारे लोग उनके साथ रहेंगे। गोपालपुर की जनता आई हुई है। मैडम, आपके द्वारा आज बैठक किया गया और आपका टिकट काटा गया, तो क्या निष्कर्ष निकल के आया? निष्कर्ष निकला है, मैंने अपने गोपालपुर के लोगों को इसलिए यहाँ पे एकत्रित किया था कि मैं उनसे पूछ सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ की जनता ने यही निष्कर्ष निकाला है कि मुझे लड़ना चाहिए, तो मैं लड़ूंगी और 1-2 दिन में मैं बता दूंगी कि मुझे किस पार्टी से करना है, क्या करना है, वो मैं उन लोगों को मैसेज कर दूंगी, बता दूंगी। बस काफ़ी विरोध हो रहा है नफीस का। जी जी, इसको किस रूप में लेते हैं? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता था, क्योंकि पहले से वो सर्वे करा रहे थे और ये रिपोर्ट वहाँ जा रही थी कि वो हार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दिया है, तो फिर वही समझेंगे ना, हम क्या कर सकते हैं उसमें। हम तो इसीलिए पार्टी के लिए ही लगे हुए थे, क्योंकि जैसे मेरे पति लगे थे वैसे मैं लगी थी, उसमें कुछ कहना ही नहीं था। मैं लगी हुई थी और पार्टी का ही सपोर्ट कर रही थी, ऐसा भी नहीं था कि मैं विरोध कर रही थी उनका। साइकिल के लिए ही मैं वोट मांग रही थी, लेकिन अब जब उन्होंने नहीं समझा मुझे इस लायक, या मेरे पति को भी नहीं इस लायक समझा था, और कम से कम इतना हक तो हम लोगों का बनता था, इतने दिन से हम लोग उस पार्टी से लगे हुए थे, कि एक बार हम लोगों से पूछा जाए
कि मैं इनको करने जा रहा हूँ तो क्या करें। इतना मेरे पति का भी हक था और इतना मेरा भी हक बनता था। हम लोग फाउंडर मेंबर्स में से थे, इसलिए इतना हक ज़रूर बनता था कि हम लोगों से पूछा जाए एक बार। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना सकती। तो यानी जो टिकटों का वितरण हुआ है आजमगढ़ पूरे जिले में, इससे आप संतुष्ट नहीं हैं? पता नहीं, मैं अपनी गोपालपुर सीट के बारे में जानती हूँ, मैं पूरे के बारे में क्या। मामला जो है फूलपुर कभी आ रहा है कि मैं सारी सीटों के बारे में नहीं जानती, मैं अपने बारे में बता सकती हूँ, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ।